ओह, आपने ये आवाज सुनी दोस्तों? लगता है किसी को मदद चाहिए। आवाज की तरफ चलता हूँ और पता लगाता हूँ। अरे नहीं छोटी प्यारी बिल्ली, शुक्रिया तो मेरे तेज कानों को कहो जो दूर से ही सुन पाए तुम्हारी रोने की आवाज, जबकि पीछे तेज म्यूजिक भी चल रहा था। अगर कानों की बात करूं तो आपने कभी सोचा है मेरी आवाज को आप कैसे सुन पाते हो? और अपने आसपास की आवाजों को भी? चिंता मत करो अगर नहीं जानते, क्योंकि मैं हूं ना यहाँ बताने के लिए। तो ज़ूम इन। आवाज को बिल्कुल ठीक पहचान लेने की क्षमता संभव होती है ऑडिटरी सिस्टम की वजह से, जिसमें शामिल होते हैं तुम्हारे कान और दिमाग। कानों का काम है आवाज की ऊर्जा को बदलना एक न्यूट्रल सिग्नल में, जो बाद में जाता है आपके दिमाग में कान के 3 हिस्सों के जरिए। पहला बाहरी कान, दूसरा बीच वाला और तीसरा अंदरूनी कान। लेकिन दोस्तों अब बड़ा सवाल तो ये है कि कान काम कैसे करता है। सुनिए, शुरुआत होती है जब साउंड की वेव्स कान के बाहरी हिस्से पर पड़ती हैं, जिसे कहते हैं पिना। ये काम करता है फनल की तरह और आवाज को भेज देता है ईयर कनाल के अंदर, जो बाहरी कान का ही एक हिस्सा है। फिर आवाज कान के बीच वाले हिस्से की तरफ बढ़कर ईयर ड्रम से टकराती है, एक बहुत नाजुक हिस्सा टाइट खिंची हुई स्किन का। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है किसी असली ड्रम के हेड की तरह। ये वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम हिलाता है 3 हड्डियों की एक छोटी चेन को, जिसे कहते हैं ऑसिकल, जो शुरू होती है हैमर से और गुजरती है एनविल से और हिलाती है तीसरी हड्डी को, जिसे कहते हैं स्टेप्स या स्टर्रप। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। जब आवाज बीच वाले कान को पार कर लेती है ऑसिकल के जरिए, तो ये पहुंचती है कॉक्लिया में, एक छोटी सर्कुलर ट्यूब जो लिक्विड से भरी होती है और होती है अंदरूनी कान में। और जो वाइब्रेशन ऑसिकल्स से होती है वो कॉक्लियर फ्लूइड में वेव्स क्रिएट करती है और साउंड वाइब्रेशन को बदल देती है लिक्विड वाइब्रेशन में। कॉक्लिया बहुत से बालों से बना होता है और जब कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड मूव करता है तो वो इन छोटे बालों को भी मूव करता है। तब क्रिएट होते हैं नर्व सिग्नल्स, जो भेजे जाते हैं ऑडिटरी नर्व के जरिए दिमाग में। दिमाग इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है साउंड की तरह और इस तरह आप सुन पाते हो। और अब ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है लैटिन में कॉक्लिया का मतलब स्नेल होता है? कॉक्लिया को नाम मिला अपनी यूनिक कॉइल जैसी शेप की वजह से, जो स्नेल के शेल की तरह होती है। मुझे पता है यही वो पहली चीज थी जो आपके दिमाग में आई इसे देखने पर। साथ ही बहुत से जीव हैं जो कानों से नहीं सुनते। सांप जॉ बोन्स का इस्तेमाल करते हैं, मछली रिस्पॉन्ड करती है प्रेशर चेंजेस को, और जो नर मच्छर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं एंटीना। उम्मीद है आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार तक के लिए मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। आओ प्यारी बिल्ली, थोड़ा टहल कर आते हैं। बिल्ली